well, Virat Kohli is RCB and RCB is Virat Kohli. लास्ट ईयर यही बाबर आजम थे और पूरे टूर्नामेंट में किसी भी बॉलर ने बाबर आजम को पावर प्ले में आउट नहीं किया। तो और लग रहा था कि शायद दिल्ली जो है वो टूर्नामेंट जीत जाएगा, लेकिन वो 18 साल से या 17 साल से लग ही रहा है। कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर जब कप्तानी का प्रेशर आता है तो वो जस्ट बिकॉज समबडी इज स्कोरिंग रन्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, अब इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको टीम के अंदर किसी तरीके से जबरदस्ती फिट कर दें। ऑलरेडी नो कि अगर चेज है तो किंग जो है चेजिंग का वो विराट कोहली ही है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के कैंप से ये बात हुई थी कि इंग्लैंड की ये अप्रोच सस्टेनेबल नहीं है जो हाई रिस्क क्रिकेट वाली है। उसके बाद दे वन द वर्ल्ड कप, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, दे वन द T20 वर्ल्ड कप। आई थिंक दैट्स द बेस्ट आई हैव सीन पाकिस्तान women play in so many years. Hello and welcome to another episode of Cricket on Loop. मैं हूँ रोहान नदीम. वी आर बैक विथ मोर. जैसे जैसे क्रिकेट चलती रहेगी हमारा लूप भी चलता रहेगा. वी आर बैक एंड वी आर हियर टू कवर so much. There's IPL going on right now. There's PSL going on right now. There's so much cricket. The women's qualifiers just wrapped up as well. So there's that to look forward to. And जहां पे भी देखें या तो रन्स बन रहे हैं या विकेट्स गिर रही हैं. खैर यहाँ PSL की अगर हम बात करें पहले तो we will analyze what the trends have been so far, which teams are doing well, which players are doing well, and of course IPL में क्या हो रहा है. All of that coming up in this episode. And before we start officially with the episode, make sure you have subscribed to Crickwick's YouTube channel and make sure that you're following us on social media so you can keep up to date with all of our latest content. And with that being said, let's welcome Mazhar Arshad back to Cricket on Loop. Mazhar, thank you for taking out your time, precious time, and joining us back on Cricket on Loop. पहले हम स्टार्ट करेंगे PSL से बिकॉज जितने भी मैचेस हमने अभी तक देखे हैं लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं एंड मैं एग्री कर रही हूँ कि थोड़ा मजर वन साइडेड, थोड़े डल मैचेस देखने को मिल रहे हैं. डू यू अग्री विद दैट? व्हाट्स गोइंग ऑन सो फार? एंड बिकॉज एज ऑलवेज व्हेन यू लुक एट द पॉइंट्स टेबल, इस्लामाबाद यूनाइटेड आर डूइंग इस्लामाबाद यूनाइटेड थिंग्स. 100% इस बात से मैं एग्री करूंगा कि बहुत सारे वन साइडेड मैच हुए हैं। एक मैच था जिसमें कि 235 चेज हुआ जो कि क्लोज गया कराची में। और पीएसएल की तो पहचान ही ये थी कि हमेशा क्लोज मैचेस होते थे। अगर आप लास्ट ईयर देखें, कई ऐसे मैचेस थे जिसमें कि लास्ट ओवर में जाके मैच जो है वो खत्म हुआ। आई थिंक ये एक कोइंसिडेंस है, इसमें आप कोई कंपटीशन की क्वालिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और आई थिंक इस चीज को खत्म करने के कोई काफी ज्यादा जो है वो सोल्यूशंस भी हैं। और एक जो हमने बारहा बात की है इन द पास्ट भी 4-5 साल से, वो बोनस पॉइंट सिस्टम है। आप देखें जिस तरह कल जो मैच हुआ है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब चेस कर रहे थे तो आपको 7-8 ओवर्स में आइडिया हो गया था सेकंड इनिंग्स के बाद कि जब एक वन साइडेड मैच होगा। लेकिन अगर आप बोनस पॉइंट को रखते हैं उसमें, और उसमें ये होता है कि आपने 16 ओवर्स में चेस करना है, तो एक गेम विद इन द गेम हो जाती है। एक स्टोरी ऐड हो जाती है कि ओके नाउ दे हैव टू फिनिश इन 16 ओवर्स, और उससे जो है वो इंटरेस्ट जो है वो पैदा होता है। और ये कोई बहुत रेडिकल आइडिया नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमने बोनस पॉइंट देखा है पास में। इनफैक्ट विराट कोहली की जो लेगेसी को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन थी वो एक ऐसी इनिंग्स है जो कि उन्होंने होबार्ट में खेली थी वनडे मैच में, बोनस पॉइंट को चेस करते हुए। तो आई थिंक इस तरह की अगर चीजें होती तो ये जो वन साइडेड मैचेस हैं ये काफी इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं। चले वन साइडेड तो अब आगे. आई होप जैसे कंडीशंस चेंज हो. अभी तो फॉर नाउ पिंडी की लेग में भी हमें बहुत सिमिलर गेम्स देखने को मिली. बैटर्स पैराडाइज बना हुआ है, वो बॉलर्स जो है वो मार ही खा रहे हैं. लेकिन एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में बात की एंड हाउ दे आर they have sort of picked up from last season. उनकी 9 wins in a row हो गई हैं इस सीजन में भी अभी तक. जो मिला के और लास्ट सीजन की भी एक अच्छी रन वो एंजॉय जरूर कर रहे हैं. एंड एवरीबॉडी नोज इस्लामाबाद यूनाइटेड जहां पे भी खेलेंगे उन्होंने अपना होमवर्क भी किया होगा. वो डेटा को बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं. पहले तो ये बताएं, शादाब एज अ कैप्टन, उनकी उनकी फॉर्म भी लगी हुई है, विकेट्स भी ले रहे हैं. अभी लास्ट मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे. उन्होंने बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट किया और अपनी मर्जी से वो बैटिंग करने आते हैं ऊपर जहां पे उनको लगता है कि वो अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं. ही रियली हैज मजर डेवलप्ड एज अ प्लेयर इन एन ऑल राउंड कैपेसिटी, स्पेशली विद इस्लामाबाद यूनाइटेड.
But how much will that affect his form in international cricket when we will see Shadab outside of PSL? देखिए, क्रिकेट में बहुत बड़ी चीज जो है ना वो कॉन्फिडेंस होता है। आप जिस ड्रेसिंग रूम में है वहां से अगर आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आपका रोल डिफाइन है, आपको बैक किया जा रहा है, आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की सक्सेस की जो हम बात करते हैं, दे हैव द हाईएस्ट विन परसेंटेज, 9 विन्स इन अ रो विच इज अ पीएसएल रिकॉर्ड, 3 टाइटल्स। उसकी वजह यह है कि स्टेबिलिटी, यहाँ पे प्लेयर्स को कुछ फेलियर्स के ऊपर जज नहीं किया जाता। शादाब खान ने अगर एक पीएसएल जीता है और अभी भी उनका अगर एक कंसिस्टेंट रन चल रहा है, तो शादाब खान 4 पीएसएल हारे भी थे। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कितनी ऐसी टीम्स होंगी जो कि पीएसएल जैसे टूर्नामेंट में 4 फेलियर्स को बर्दाश्त करें, यानी कि 4 बार आप टूर्नामेंट में अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप नहीं जीत रहे, और फिर पांचवें में भी आपको कंटिन्यू किया जाए, देन आप वो जीते और अब हमें हमें नजर आ रहा है। तो आई थिंक वो जो एक ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है ना, उसमें वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है शादाब के पास, थोड़ी सी फ्रीडम भी है। अपना बैटिंग भी जो है वो ना सिर्फ अपना बल्कि बाकियों का, आप देखें आजम खान से नीचे रन नहीं हो रहे, उन्होंने उनको ओपन करवा दिया है। और कोई उसके अंदर रिजिड नहीं है कि मैंने 3 के ऊपर ही खेलना है, मैंने 4 पे खेलना है। तो वो ऊपर नीचे करते रहते हैं। और एक और जाते जाते बात ये कि हम बात करते हैं बैटिंग की इस्लामाबाद की कि बहुत अग्रेसिव टीम है, लेकिन रिसेंट टाइम में जो उनकी सक्सेस है वो तो उनकी बॉलिंग की वजह से है। और वो बॉलिंग, अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं उसमें ये भी है कि आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा हों। तो आप वो जो भी मैच खेल रहे हैं उनके पास 6 से 7 बॉलर्स होते हैं, प्रॉपर बॉलर्स, ये नहीं पार्ट टाइमर्स। तो उसके अंदर अगर एक दो बॉलर्स का बुरा दिन जा भी रहा है, तो वो उनको जो है अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पर उनकी सक्सेस और के पीछे। मजर यार, जेसन होल्डर, व्हाट अ सिलेक्शन, व्हाट अ पिक ही इज प्रूविंग टू बी फॉर देम। हम अभी उस दिन भी यही बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, चले उनका लोकल जो कोर है, दे आर नोन फॉर दैट कोर जो वो रिटेन करते हैं, जिनको वो बैक करते हैं, और वो हर सीजन उनके लिए कोई ना कोई उनमें से परफॉर्म कर रहा होता है। होल्डर एक ऐसे पिक है इस सीजन में जो उनके लिए एज ए फॉरेन पिक ही हैज बीन डूइंग, वो पकड़े ही नहीं जा रहे किसी से, जेसन होल्डर। और लास्ट सीजन में भी आपने देखा कि लास्ट सीजन बल्कि उससे पहले भी उनकी फॉरेन पिक्स जो हैं, चाहे वो टॉप ऑफ द ऑर्डर हो, उनके ओपनर्स हो, चाहे वो कोई ऑलराउंडर हो, उनके पास ना फिट हो जाते हैं। उन्होंने अपनी टीम का फॉर्मूला ऐसा बनाया। सो आई एम रियली इंजॉइंग वॉचिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड स्पेशली द लाइक्स ऑफ दीज प्लेयर्स, जिनका भी आपने भी नाम लिया, कि वो अपने गिवन डे पे वो उनके लिए परफॉर्म कर रहे हैं और वो फॉर्मूला में फिट हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स चेरी ऑन टॉप, शादाब खान कैप्टनसी। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात भी कहना चाहूंगी कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर जब कप्तानी का प्रेशर आता है, तो वो प्रेशर नेगेटिवली उनको इफेक्ट करता है, वो प्रेशर में दबाव में आ जाते हैं, उनसे परफॉर्म नहीं हो पाता। शादाब खान पे जब कैप्टनसी का प्रेशर आता है, इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन हिम। एंड वी हैव सीन दैट ओवर एंड ओवर अगेन इन द पीएसएल एज वेल। और जिस तरह वो अब ग्राउंड में जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बॉलिंग चेंजेस भी कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने आप को खुद भी यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बाकी प्लेयर्स को यूज किया है, पेसर्स हों, स्पिनर्स हों, या बैटिंग के डिसीजंस हों, आई फील लाइक शादाब really rises up to that responsibility of leadership, and it comes out really well in him. But शायद इस्लामाबाद से मूव ऑन अप करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट पेशावर ज़ल्मी, who are in a bit of trouble right now because of the same reason. I would like to draw this comparison here, मजर, कि एक कैप्टन से जब परफॉर्म नहीं हो रहा तो उससे कितना इफेक्ट होता है टीम को। हाँ, उनकी बैटिंग उस दिन उन्होंने जिस जिस तरह मुल्तान के अगेंस्ट खेला, जिस तरह उन्होंने बाबर और साइम के बगैर अपनी बैटिंग, जिस तरह उन्होंने दे पुट 220 odd on the board, 227 on the board without even Saim and Babar contributing much. But let's talk about बाबर आजम्स फॉर्म हियर, बिकॉज अभी इस वक्त पाकिस्तान में सारे फैंस यही सोच रहे हैं कि बाबर आजम को इस पीएसएल में, इवन दो देयर हैव नॉट बीन मेनी इनिंग्स, अभी तक 3-4 गेम्स ही हुई हैं, 3 गेम्स हुई हैं और एक उसमें से वो हारे हैं, तो 4 टोटल। आई नो बिट अर्ली, बट व्हाट विल यू से अबाउट बाबर आजम्स फॉर्म राइट नाउ? देखिए, क्रिकेट बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। लास्ट ईयर यही बाबर आजम थे, और पूरे टूर्नामेंट में किसी भी बॉलर ने बाबर आजम को पावर प्ले में आउट नहीं किया था। सिर्फ एक बार वो पावर प्ले में आउट हुए थे पूरे साल में, पीएसएल में, और वो रन आउट था। और इस बार हम देखते हैं कि 3 इनिंग्स में ऑलरेडी 3 बार आउट हो चुके हैं। तो
आई थिंक, आई मीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ही इज ए ग्रेट प्लेयर और ही कैन स्कोर रन्स, और कंडीशंस भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि 227 अगर टीम कर रही है और उसमें भी अगर एक प्लेयर ना परफॉर्म करे, आपका जो मेन बैटर है, तो थोड़ा सा कंसर्न तो है। बट आई थिंक द टाइप ऑफ प्लेयर ही इज, वो इस बैड फॉर्म से निकल सकते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। पीएसएल में कभी भी बाबर आजम को ऐसे नहीं देखा हमने कि वो इतनी खराब जो है वो फॉर्म में हो। ये पहली बार हुआ है उनके T20 करियर में कि उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव स्कोर किए हैं फॉर लेस देन 3। तो एक बहुत ही मतलब अनयूजुअल पोजीशन है बाबर के लिए भी। बट आई होप कि अभी जिस तरह पिंडी से बाहर निकलेंगे, बाजू का होता है कंडीशंस आपको सूट नहीं कर रही होती, इवन दो कि रावलपिंडी एक अच्छी बैटिंग सरफेस है। तो हो सकता है कि लाहौर में आके या कराची में जाके हम एक डिफरेंट बाबर आजम देखें, एंड आई होप कि वो रन करें, क्योंकि बहुत से फैंस जो हैं वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। And what about let's talk about another batter in that Zalmi lineup that has been performing and has been shining, and pressure situation में आप उनको दे दें तो वो आपको disappoint नहीं करेंगे, ऐसा बहुत unlikely है। मोहम्मद हारिस, really love that confidence from him, the way he takes on the bowlers from the first ball, doesn't take that pressure, scoreboard जो भी कह रहा हो। अभी हमने उनके मैच में जो देखा था कि पहले 2 विकेट्स जो आउट हो गए, ही केम इन, ही hit the bowler for a six, and he showed that he's there to take charge. How much does that affect a team's morale when you have somebody like Mohammad Haris? Because ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे डिफरेंट खेलते हैं और इंटरनेशनल में डिफरेंट खेलते हैं। वी सॉ हिज, वी रिमेम्बर हिज इनिंग्स। हमें वर्ल्ड कप में भी याद है मोहम्मद हारिस ने जिस तरह विदाउट प्रेशर उनकी परफॉर्मेंस हमें याद है। क्यों वो टीम से बाहर है ये मुझे अभी समझ नहीं आ रही मजर, ये आप ही मुझे बताएंगे। But so far, how much are you impressed with Muhammad Haris? ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ मोहम्मद हारिस एंड हिज एटीट्यूड। आई थिंक के जो आपने भी बात की कि वो प्रेशर नहीं लेते, उनकी एक गेम है, वो कभी उनके फेवर में जाती है, कभी उनके अगेंस्ट जाती है। बट ये है कि मे बी इन द पास्ट जो पाकिस्तान का एक बैटिंग कल्चर है उसके अंदर अगर आपकी 2 विकेट्स जल्दी गिर जाएं तो आप कंसोलिडेट करना शुरू कर देते हैं कि अब इनिंग्स को बचाना है। बट मॉडर्न डे क्रिकेट ये है कि आपकी जब तक जो है वो 5-6 कोई आउट ना हो जाए 7-8 ओवर्स में, यू हैव टू अटैक। और हमने देखा कि विदाउट एनी बैटर प्लेइंग मोर देन 30 बॉल्स, पेशावर दे स्टिल स्कोर 227 रन्स, विच मीन्स के आपकी छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपको एक बड़े टोटल के ऊपर लेके जा सकती हैं। तो आई थिंक ये वो जो शुरू में आके उन्होंने अटैक किया था उसी से जो है उनका कॉन्फिडेंस रीगेन हुआ। एंड देन इट ऑल्सो हेल्प द कमिंग बैटर्स, जिसमें कि अब्दुल समद थे, मिच ओवन थे। तो आई थिंक हम बाबर आजम की फॉर्म की बात कर रहे थे कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग मैं समझूंगा कि पेशावर के लिए ये थी कि ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि आपके मेन 2 प्लेयर्स अगर रन ना करें तो आप तब भी जो है 227 कर सकते हैं, और आई क्या थिंक बात उसमें है, हारिस को बहुत क्या। ज्यादा क्रेडिट दिया था। और उनको जाहिर है कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा, क्योंकि पहले के 1-2 मैचेस में पेशावर की बॉलिंग जितना सफर कर रही थी, जिस तरह उनको रन्स कंसीड वो कर रहे थे, चाहे वो उनके पेसर्स हों चाहे वो उनके स्पिनर्स हों, और बॉलिंग वाइज दे सीम्ड टू बी scattered all over the place, and even Babar as a captain couldn't really control those situations where, because सबको समझ में आ रहा है ये स्क्वाड देख के, जब हमने भी बात की थी स्क्वाड की, कि दे डोंट हैव a frontline pacer, they don't have somebody to lead the attack। जिस तरह इवन लास्ट सीजन हमें पेशावर जर्मी की बॉलिंग जो थी वो उस तरह से इम्प्रेसिव नहीं लग रही थी, बट गुड रिकवरी फ्रॉम देम आई वुड से। अली रजा का अगर आप स्पेल वो देखें उस दिन, 4 विकेट्स जब उन्होंने लिए विद एन इकोनॉमी ऑफ 5.25 इन हिज 4 ओवर्स, और काफी इम्पैक्टफुल बैटर्स को उन्होंने आउट किया। आरिफ याकूब ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो आई थिंक मजर, अब जब आपके पास रन्स ऑन द बोर्ड हों, जब आपके बैटर्स ने स्कोर बोर्ड पे लगाया हो, तब आपके बॉलर्स के लिए भी आसान होता है टू ब्रिंग आउट दैट परफॉर्मेंस, क्योंकि उनके पास वो कुशन भी होता है, और क्योंकि सामने से जो बैटर है वो भी गलती करने के उनके पास ज्यादा चांसेस हैं। सो आई फील लाइक इफ पेशावर कंटिन्यू विद दिस फॉर्मूला, if they're batting first they need to put those runs on the board, I feel like they do have the kind of bowling that can make a game out of any situation. बिल्कुल। और आपने जिस तरह बोला अली रजा का, आई आई थिंक अभी तक जो एक सबसे ज्यादा जो ब्राइट स्पॉट नजर आया है पेशावर की टीम में वो अली रजा ही है।
आई थिंक 17 ईयर्स की एज में किस स्टेज के ऊपर आके बॉलिंग करना, और जिस तरीके से बहुत उन्होंने मुश्किल है मतलब कि बहुत। और वर्ल्ड्स बेस्ट जो शाहिदजादा बैटर्स हैं। फरहान की जब फॉर्म लगी और आप उसको जहां भी बॉल डाल रहे हैं वो आपको बाउंड्री पे, आपको गैप्स में फेंक रहे हैं बॉल को, आई थिंक उसके बाद ऐसा स्पेल लेके आना बड़ा पॉजिटिव साइन है। इट शोज के इवन दो ही स्टिल 17 years old, मजर ही हैज सो मच टू लर्न। इन बिशप ने इनकी बहुत तारीफ की थी, अली रजा की, जब ये मेरे ख्याल है अंडर 19 उसमें थे, वर्ल्ड कप खेल रहे थे, एंड ही वाज producing those spells over and over. So I think if Ian Bishop has rated you, that means आप में कुछ तो है। 100%। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था, और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो अली रजा की बॉलिंग थी। उससे पहले रोहा, आपको याद होगा जो पीजीएल थी, पाकिस्तान जूनियर जी लीग, उसके अंदर भी ये रावलपिंडी रेडर्स की टीम के साथ थे, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जरा ये लोगों की नजरों में आए थे। और फिर अभी हमने देखा है रिसेंटली फर्स्ट क्लास भी उन्होंने खेली, और अब पीएसएल है। तो आई थिंक पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इस तरह के बॉलर्स के साथ वाबस्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बॉलिंग की जहां तक बात करें, अभी तक खैर पिंडी के मैचेस भी हुए हैं, पर 4-5 मैचेस कराची में हुए हैं, तो अभी तक हमें शायद पेस बॉलिंग उस तरह से देखने को नहीं मिली। नाउ लाहौर एंड मुल्तान आर द नेक्स्ट वेन्यूज। मुल्तान आई बिलीव पहले है, तो शायद अब डिफरेंट हमें देखने को मिले। लेकिन स्पीकिंग ऑफ बॉलिंग, अनदर बॉलर दैट हैज इम्प्रेस्ड अस, जिन्होंने हमें पास्ट में भी बहुत दफा इम्प्रेस किया हुआ है, और पीएसएल में तो वो वैसे ही शाइन बहुत करते हैं, हसन अली, हु सीम्स टू हैव फाउंड दैट रिदम अगेन। ही इज वन ऑफ दोज पीएसएल सक्सेस स्टोरीज जिनको देख के आपको खुशी होती है कि उनको जब भी उन पे रफ पैच नजर आता है, ही फाइंड्स हिज वे बैक टू प्लेइंग डोमेस्टिक, चाहे वो 4 डे हो क्रिकेट, चाहे वो वाइट बॉल में हो, वो अपने आप पे काम करते रहते हैं, और इसलिए वो इवॉल्व करते जा रहे हैं। इस सीजन भी ही इज सो फार द लीडिंग विकेट टेकर इन पीएसएल। व्हाट डज दिस मीन फॉर हसन अलीज फ्यूचर? देखिए, सबसे पहले तो ये कि डेविड वार्नर बड़ा जो है, उन्होंने यहाँ की पिचेस की बात की थी कि हम पाकिस्तान में आते हैं और हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जरा फ्लैट पिचेस हो जहाँ पे रन्स हो। तो यहाँ पे ग्रीन विकेट्स जो हैं वो एक किस्म की थी, और हमने देखा कि कराची में फास्ट बॉलिंग के लिए बड़ी ज्यादा हेल्प थी। तो इस वजह से कराची के फास्ट बॉलर्स ने एंजॉय भी किया है, स्पिनर्स एंजॉय नहीं कर सके। 4 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट्स लिए हैं कराची के स्पिनर्स ने। बट आई थिंक कराची की फास्ट बॉलिंग के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा ना, व्हेन दे मूव आउट ऑफ कराची, कि लाहौर की पिचेस पे कैसी बॉलिंग करते हैं, पिंडी में, मुल्तान में। तो वहां पे आई थिंक ज्यादा इनका जरा एक जो इनकी जो ट्रू जो इनकी रिफ्लेक्शन है ना, वो वहां पे नजर आएगी। एब्सोल्युटली। चले मूविंग ऑन नाउ, हसन अली से अगर हम हाईएस्ट रन गेटर के ऊपर भी थोड़ी बात करें, साहिबजादा फरहान, ही हैज बिन अराउंड फॉर अ व्हाइल मजर, एंड देन ही वाज ड्रॉप्ड नाउ फ्रॉम द टीम एज वेल। उनकी अब कहाँ पे आप जगह देखते हैं? बिकॉज अभी तक जितना हमने देखा है, 214 रन फ्रॉम हिम एट एन एवरेज ऑफ 53, सो एक तो उनका बल्ला रुक नहीं रहा। एंड नाउ एज एन ओपनर, जो हम उनका जिस तरह से हम उनको पावर प्ले में देख रहे हैं, जिस तरह से हम उनको अटैक करते हुए देख रहे हैं, ही इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई सांबा यूनाइटेड आर हैव वन 4-4। सो नाउ साहिबजादा फरहान का क्या रोल होगा इस पीएसएल में, एंड उनकी अपनी पर्सनल जर्नी के लिए ये कितना जरूरी था इस पीएसएल में रन्स करना? देखिए, रन्स नेशनल T20 में भी उन्होंने बहुत ज्यादा किए हैं। इससे पहले जो डोमेस्टिक इवेंट्स हुए थे उसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा रन्स किए हैं। पाकिस्तान की टीम में उनको उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जो कि एक यंगस्टर को मिलनी चाहिए। आई थिंक सिर्फ 9 मैचेस वो खेले हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कोई रिसेंट प्लेयर है। पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान के डोमेस्टिक का या इंटरनेशनल का हिस्सा रहे हैं। इनका 2018 का डेब्यू है। बट मैं ये जरूर कहूंगा, जो कि शायद कुछ लोगों को सुन के मायूसी भी हो, कि जस्ट बिकॉज समबडी इज स्कोरिंग रन्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, अब इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको टीम के अंदर किसी तरीके से जबरदस्ती फिट कर दें। क्योंकि देखिए, आपके पास साइम है, फखर हैं, हारिस हैं, आपके पास आगा सलमान हैं, ये 3-4 के साथ अभी आप खेल रहे हैं। तो आप इनको कहाँ पे खिलाएंगे साहिबजादा फरहान को, अगर आप इनको टीम में लेकर आते हैं? साइम और फखर तो आपके ओपनर्स नजर आ रहे हैं आगे, या एटलीस्ट टॉप 3 में। देन हो सकता है बाबर या रिजवान भी कहीं कहीं ना कहीं से आ जाएं, या अगर वो नहीं भी आते, स्टिल यू हैव बाबर, फखर, सलमान एंड मोहम्मद हारिस, जो भी न्यूजीलैंड में भी थे। तो फिर आपको इनको नीचे खिलाना पड़ेगा, वो नीचे रन नहीं करेंगे, दोबारा बाहर हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको रिलेट करूंगा, रिसेंटली इंडिया में हमने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले करुण नायर ने
बेतहाशा रन किए थे, कुछ 700 रन उन्होंने कर दिए थे वनडे उनका जो टूर्नामेंट होता है। वहां पे भी यही प्रेशर था कि इसको लेकर आओ, लेकिन उन्होंने यही बात की भाई किस तरह लेकर आए हैं? आपके पास विराट कोहली है, आपके पास रोहित शर्मा है, आपके पास शुभमन गिल है, आप इसको कैसे एडजस्ट करेंगे इस प्लेयर को? तो आई थिंक आपका जो प्लेयर अगर इंटरनेशनल में परफॉर्म कर रहा है जिस तरह साइम है, वो तभी बाहर होगा जब वो इंटरनेशनल में फेल होगा। अगर आज आप साइड उद्दीन फरहान को लेकर आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगली पीएसएल में कोई और रन करेगा फिर ये भी बाहर हो जाएंगे। आई थिंक वी नीड टू बी पेशेंट, वी नीड टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि इस प्लेयर की जो है वो जगह बनती है। सिर्फ आई थिंक उसको कि ये डिजर्व करता है, उसको ऑनर करने के लिए आप उसको स्क्वाड में ना डालें। बट मूविंग ऑन नाउ टू मसर अनदर मैच जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, मुल्तान सुल्तान्स एंड लाहौर कलंदर्स। जो फॉर्म मुल्तान सुल्तान्स की इस करंटली जा रही है, देव लॉस्ट ऑल देयर गेम्स दैट देव प्लेड सो फार, ऑल थ्री ऑफ देयर गेम्स सो फार। एंड दूसरी तरफ अगर हम देखें जी, लाहौर कलंदर्स अभी लास्ट तो मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। लाहौर कलंदर्स शुरू में उनका आई थिंक जो 8 विकेट से वो हारे हैं, उसके बाद उन्होंने अच्छे मार्जिन से जीतना शुरू किया है। सो राइट नाउ एट दिस पॉइंट दिस इज लुकिंग लाइक अ बैलेंस, क्योंकि इनका हेड टू हेड भी ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है। इनकी करंट फॉर्म, मुल्तान हारते हुए आ रहे हैं, लाहौर जीतते हुए आ रहे हैं। मजे का मैच तो ये होगा। आई होप कि वन साइडेड ना हो, क्योंकि लाहौर कलंदर्स इस मैच में खेल रहे हैं, तो हम उम्मीद तो ये कर सकते हैं कि कुछ तूफानी होगा। लेकिन क्यों मुल्तान सुल्तान इस बार मजर इतना डिसअपॉइंटिंग उनका स्टार्ट क्यों गया है? देखें, जो टीम 4 साल से अच्छा कर रही हो, 4 फाइनल्स खेले, एक बार जीते, तो मे बी शायद दे वर ड्यू अ फेलियर। बट स्टिल आई थिंक इट्स जस्ट 3 गेम्स। और रिजवान की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि जब हम पीएसएल जीते भी थे 2021 में, तो जी। उन्होंने कहा कि हम पहले जो 5 मैचेस थे उसमें 4 मैचेस हार गए थे, एंड देन दे मेड अ कम। तो आई थिंक अभी सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं, अभी भी टीम्स के पास एक मौका है। और मुल्तान के पास अभी ये है कि क्योंकि वो अवे मैचेस खेल रहे थे, अब जब वो मुल्तान में जाएंगे, अपने होम मैचेस खेलेंगे जहां पे उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो आई थिंक हमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक अच्छा कमबैक कर सकते हैं। जो आपने बात की, हार क्यों रहे हैं, इश्यूज आई थिंक उनकी जो बॉलिंग है वो कोई इतनी स्ट्रांग हमें नहीं नजर आ रही जैसे कि पास्ट में होती थी। मोहम्मद अली का एक बहुत बड़ा रोल था लास्ट ईयर इन मुल्तान, इस बार वो भी नहीं है उनके साथ। अब मुल्तान में कौन सा प्लेयर वो वाला रोल प्ले करेगा, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। चले मूविंग ऑन नाउ, लाहौर कलंदर्स की भी हमने बात क्विकली हम कर लेते हैं मजर, क्योंकि उनके बॉलिंग जो है फाइनली अब उस रिदम में बॉलिंग नजर आ रही है। रिशाद हुसैन अपना अपना रोल एज जिस जिस रोल से उनको लाया गया था, ऑफ कोर्स वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। शाहीन भी अच्छे अपने स्पेल्स करा रहा है, बैक टू बैक ही थोड़ी कंट्रोल्ड बॉलिंग आप कह सकते हैं कि शाहीन की तरफ से नजर आ रही है। ऑफ कोर्स उससे उनकी अपनी कप्तानी पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। लाहौर कलंदर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम व्हाट यू हैव सीन सो फार, बिकॉज उनकी उनका टॉप ऑर्डर भी अब थोड़ा डिसेंट नजर आ रहा है। तो आई थिंक अभी 3-4 गेम्स के बाद जो है ना, आपको वैसे भी आइडिया होने लग जाता है कि आपका आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होगा। बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट नाउ फ्रॉम लाहौर? देखिए, एक तो ये कि मैं शाहीन को बहुत ज्यादा क्रेडिट चाहता है कि जिस तरीके से उन्होंने इस टीम को मतलब कि मैनेज किया हुआ है। 2 बार पीएसएल जीते थे, पिछले साल उनकी परफॉर्मेंस बुरी थी, लेकिन अगर आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो लाहौर के 5 ऐसे मैचेस थे जो कि वो क्लोज गए थे और फिनिश नहीं कर सके थे। तो ये बात वक्त हो जाता है कि आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जाते। तो आई स्टिल बिलीव कि जो रिजल्ट्स आपको नजर आते हैं लाहौर के लास्ट ईयर, वो इतनी बुरी टीम नहीं थे, क्लोज मैचेस थे। राशिद खान को उन्होंने लास्ट टाइम मिस किया था, अब उसको जो है वो उस बेस को कवर करने के लिए दे पिक टू रिशाद हुसैन। और इसमें भी मेरा ख्याल है कि शाहीन का एक बहुत बड़ा रोल है। वो इस वजह से कि जब पीएसएल का ड्राफ्ट हो रहा था, उससे कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले शाहीन और रिशाद सेम टीम में खेल रहे थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। और वहां पे शाहीन को आइडिया हुआ होगा कि यार ये एक लेग स्पिनर है, इवन दो कि बांग्लादेश में कभी अच्छे लेग स्पिनर्स नहीं आए, बट ये रिशाद थोड़े डिफरेंट है। तो वहां से उन्होंने उनको पिक किया ताकि जो उनकी जो एक लेग स्पिनर की जो एक एब्सेंस है, उसको जो है वो किसी तरीके से कवर किया जाए। और अभी तक हमने देखा उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, तो शाहीन खुद भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक
की फॉर्म जो है वो अच्छी लगी हुई है। फखर जमान ने रन्स किए हैं, टॉप ऑर्डर भी रन्स कर रहा है, सैम बिलिंग्स रन्स कर रहे हैं। तो आई थिंक हर प्लेयर ने जो है वो किसी ना किसी तरीके से एक अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। तो एक एक अच्छी टीम लग रही है लाहौर इस साल। Mazhar, let's start with हम्म। Gujarat and their form. Even though Delhi and RCB, even Punjab Kings, Lucknow बहुत टाइट इस टाइम पर जा रहा है according to the points. But of course net run rate पे it's neck to neck right now. गुजरात obviously इस वक्त ज्यादा top of the table अपना enjoy कर रहे हैं because of the margins that they've won with. And let's talk about their key players for a moment. Of course उनके जो runs factory इस वक्त चल रही है जो कि बंद ही नहीं हो रही है. साई सुदर्शन 365 runs in 7 innings for him and he is currently unstoppable. 52 की अभी तक की उनकी एवरेज है and he really seems to be one of those pillars in that batting order. How much are Gujarat depending on Sudarshan right now? देखिए, बहुत ही वाइटल रोल रहा है अभी तक तो उनका। और मतलब कि निकोलस पुरान के साथ उनका कंपटीशन चल रहा है। और हमने बात की थी, मे बी पुरान राइट नाउ इज द ग्रेटेस्ट T20 बैटर गोइंग अराउंड। और अगर आप उसके जो है साथ साथ चल रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ रन्स, तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और इंटरेस्टिंग बात ये है रोहा के, थोड़ा सा मैं रिलेट करना चाहूंगा थोड़ा आईपीएल वर्सेस पाकिस्तान कल्चर को यहाँ पे, कि आप आईपीएल में लीडिंग रन गेटर्स देखें, निकोलस पुरान, साई सुदर्शन, या इवन बॉलर्स में आप देखें नूर अहमद, कुलदीप यादव, और एक नाम जो है शायद मैं मिस कर रहा प्रसिद्ध हूं, ये कृष्णा. प्रसिद्ध कृष्णा। चलिए, कृष्णा तो एक उनकी टीम में रह चुके हैं, उनके साथ टेस्ट क्रिकेट भी वो खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास भी उन्होंने खेली हुई है। लेकिन बाकी कई ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रेगुलरली नहीं खेलते। कुलदीप यादव आई नो कि टेस्ट मैचेस खेले होंगे, बट इन द लास्ट 3-4 ईयर्स सिर्फ 2 रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले हैं। नूर अहमद हमें पता है कि वो भी नहीं है। देन जो उनके इमर्जिंग प्लेयर्स भी आ रहे हैं, आप देखें कि जो लेग स्पिनर हैं, दिग्वेश राठी हैं, इसी तरह प्रियंश आर्या हैं, और एक मैं नाम मिस कर, एक ये साई सुदर्शन है, और एक अंकित वर्मा है। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि वहां की स्टेट लीग्स होती हैं, जिस तरह मध्य प्रदेश लीग है, यूपी लीग हो गई, टीएनपीएल हो गई, दिल्ली प्रीमियर लीग हो गई, वहां से आए हैं। पाकिस्तान पे डिस्कोर्स सिस्टम ये चल रहा है कि प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं। मे बी करंटली अगर आप देखें तो शायद ये आर्गुमेंट किसी हद तक वैलिड हो, बट अगर आप अगले 8-10 साल का विजन देखें तो, या उसको सोच के चलें, तो मे बी आज से 7-8 साल के बाद ये फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस इररेलीवेंट हो जाएगी इन T20 क्रिकेट। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कई ऐसे जो प्लेयर्स इवन पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, उनका कोई फर्स्ट क्लास का इस तरह बैकग्राउंड नहीं है। तो आई थिंक ये शायद फ्यूचर यही है। और मैं एक आर्टिकल भी देख रहा था कि उसमें इस चीज को पॉइंट आउट किया गया कि ये जो स्टेट लीग्स हो रही है वहां पे, या जो जूनियर लेवल की लीग्स हैं, उससे कितना फायदा हो रहा है प्लेयर्स की स्काउटिंग के लिए भी। और साय सुदर्शन की आपने बात की, कोई फर्स्ट क्लास खास एक्सपीरियंस नहीं है, बट ही इज बीन अमंग द रन्स इन इन आईपीएल। तो शायद यही क्रिकेट का फ्यूचर है। एब्सोल्युटली. और आई थिंक ये हम एज द आईपीएल ऑल्सो गोज ऑन हमें इस तरह के और भी बहुत नाम मिलेंगे जिनकी परफॉर्मेंसेस हम उस तरह से सिर्फ लीग क्रिकेट में ही देखते हैं. और इवन फॉरेन प्लेयर्स भी आप देख लें, दे आर दोज नेम्स जो दुनिया भर में लीग क्रिकेट के लिए, लीग क्रिकेट की वजह से उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं. बट हमने अभी सुदर्शन की बात की, हमने कृष्णा की बात की. गुजरात को इन्होंने जो सपोर्ट इस वक्त दिया हुआ है, कंसिस्टेंट जा रहे हैं. सो एब्सोल्युटली नो रीजन टू बिलीव के गुजरात की ये फॉर्म जो है ये इस पे ब्रेक लगेगी. बट अगर हम दिल्ली की भी बात करें, अनदर टीम दैट हैज बिन शोइंग दोज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज, अभी तक हमने उनको, अभी तक बिल्कुल देर जस्ट बिलो गुजरात ऑन द पॉइंट्स टेबल. कितने इम्पैक्टफुल लग रहे हैं इस बार दिल्ली की टीम आपको, मजर? एंड हाउ मच डू यू थिंक दे विल बी एबल टू कैरी दिस ऑन, बिकॉज बहुत ज्यादा नेक टू नेक जा रहा है इस वक्त विद गुजरात. देखिए, जो फर्स्ट एवर आईपीएल था जिसकी के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फॉलोइंग थी, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे थे, दिल्ली की टीम में भी शुएब मलिक खेल रहे थे और मोहम्मद आसिफ खेले थे। तो उस टाइम जो बेस्ट जो टीम्स थी, तो उसमें दिल्ली थी, और लग रहा था कि शायद दिल्ली जो है वो टूर्नामेंट जीत जाएगा। लेकिन वो 18 साल से, 17 साल से लग ही रहा है, वो उसको फिनिश नहीं कर पाए। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है वो इस बार। इन्होंने कोचेस चेंज किए हैं, बट अभी जिस तरीके से ये खेल रहे हैं, आई थिंक कि वो एक फील आ रही है कि
वो टाइटल कंटेंडर हो सकते हैं। तो आई थिंक आगे जाके प्लेऑफ्स में अगर ये पहुंचते हैं तो वो जो फेज है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली फॉर दिल्ली फैंस। Can we talk about that super over though? I mean, बहुत जिसे कहते हैं ना, एक सुपर ओवर में ना पूरे गेम का एक जो कल्मिनेशन होता है ना, एक पूरा निचोड़ जिसको आप कहते हैं कि एवरी प्लेयर, एवरी बॉलर, एवरी बैटर जो उस सुपर ओवर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, 100 नहीं, मैं कहती हूँ 150 to 100% वो अपना दे रहे होते हैं। एंड उसी में फिर आप गलतियां भी करते हैं उसी प्रेशर में आके, एंड इट्स सो एक्साइटिंग। ये वाला सुपर ओवर इवन दो 12 रन्स का जो था टारगेट, उन्होंने 4 बॉल्स में चेज कर लिया, लेकिन कितना एक्साइटिंग था टू वॉच दिस एंड दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मैच टू एंड इन अ टाई, राजस्थान एंड दिल्ली, एंड देन मिचेल स्टार्क इन दैट सुपर ओवर। लगता है कि थोड़ा बेहतर हो सकता था टारगेट। बिल्कुल, आई थिंक 12 रन जो हैं वो आजकल, अगर कोई बहुत ही किसी बॉलर का अच्छा दिन जा रहा हो, जिस तरह ओवेश खान का एक अच्छा दिन जा रहा था, तो इवन दो कि सुपर ओवर नहीं था, बट उन्होंने वो रन जो है वो डिफेंड कर लिए। इसी तरह मिचेल स्टार्क ने भी एक आखिरी अच्छा ओवर किया जिसमें कि वो मैच को जो है उन्होंने आई थिंक सुपर ओवर में लेके गए थे। तो आई थिंक 12 रन को जो है वो डिफेंड करना बहुत मुश्किल है आजकल ना। तो आप अगर सुपर ओवर खेल रहे हैं तो एटलीस्ट कोई 15, 16, 17 रन इतने होने चाहिए। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन हो, जिस तरह मुझे याद पड़ता है कि जब निकलस पूरा नए नए आए थे, तो ही प्लेड अ मेडिन सुपर ओवर एंड सुनील नारायण वाज बॉलर। तो इस तरह के दिन तो वो फिर आई थिंक शायद 10, 15 साल में आपको एक ही दिन मिलेगा। बट आई थिंक आपका टारगेट जो है थोड़ा ज्यादा होना चाहिए सुपर ओवर। Now let's talk about RCB now. And when we talk about RCB, it's impossible not to talk about Virat Kohli because they are synonymous, they are interchangeable. Virat Kohli is RCB and RCB is Virat Kohli. Good to see that उनका बल्ला जो है वो इस वक्त currently एक रिदम में आ चुका है, अनस्टॉपेबल बन चुका है। 73 नॉट आउट, जो अगेंस्ट पंजाब जो उनका नॉक था, एंड नाउ ही इज नाउ इन दैट कैटेगरी जिसमें ही हैज मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स in IPL. So he's gone past Warner जिनका 66 के का टैली था, एंड नाउ 67, 50 प्लस स्कोर्स फॉर विराट कोहली, जिसमें ही हैज व्हाट 27 of those 50 plus scores have been while chasing. So we can see how much Virat Kohli enjoys chasing. We don't need any more evidence of that. We already know कि अगर चेज है तो किंग जो है चेजिंग का वो विराट कोहली ही है। But how great is it to watch Kohli in rhythm, and will that mean कि RCB finally will get a trophy this season? Fingers crossed. देखिए, विराट कोहली की आपने बात की, आई थिंक ही इज अ रिकॉर्ड्स मशीन। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो जो कि उनसे दूर रहता हो। T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, आईपीएल हो। आपने बात की कि उनकी अब सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर्स हैं, ही हैज गॉन पास्ट डेविड वार्नर। उनके सबसे ज्यादा रन्स भी हैं इन आईपीएल हिस्ट्री। और अगर आप पावर हिटिंग की भी देखें, अगर आप उसको भी देखें, तो ही हैज थर्ड मोस्ट सिक्सेस एज वेल। ऑब्वियसली इसमें एक फैक्टर लॉन्जिविटी भी है कि ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 18 years, और शुरू से आरसीबी के साथ है। बट स्टिल, अगर एक प्लेयर को अक्सर यहाँ पे लेबल लगा दिया जाता है कि वो एक ही फॉर्मेट के प्लेयर हैं, बट विराट कोहली आई थिंक तीनों फॉर्मेट्स को जो है ना, जो उसकी पीक होती है, ओडीआई को भी उन्होंने उसकी पीक टच की है, टेस्ट में भी पीक पे गई हुई है, अभी ठीक है थोड़ा सा खराब फॉर्म है, और T20 को भी उन्होंने हाईएस्ट लेवल के ऊपर खेला है। तो आई थिंक थोड़ा सा एक अनयूजुअल है कि एक इतना बड़ा प्लेयर आपके साथ हो और आप 18 साल में कोई टाइटल ना जीत सके। और भी काफी प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स, एबी डिविलियर्स, Yeah. क्रिस गेल इस टीम का हिस्सा जो है पास्ट में रह चुके हैं। तो एवरी ईयर वो एक फीलिंग, जिस तरह साउथ अफ्रीका के साथ हर बार आपको आईसीसी इवेंट में फीलिंग आती है ना कि यार इस बार साउथ अफ्रीका बार हो जीतेगा। जाएगा। और आई थिंक जिस तरह मोस्टली न्यूट्रल फैंस की जो ख्वाहिशात हैं या जो जज्बात हैं वो साउथ अफ्रीका के साथ वाबस्ता होती हैं आईसीसी इवेंट्स, इसी तरह जो न्यूट्रल फैंस हैं आईपीएल में, उनकी जो उम्मीदें हैं वो वाबस्ता होती हैं आरसीबी के साथ, क्योंकि एक एक्साइटिंग टीम है एंड यू वांट देम टू विन अ टाइटल। तो आई थिंक बहुत से लोगों को ये आपके क्वेश्चन का इंतजार है कि इस बार जो है वो आरसीबी जीतता है कि नहीं। Now let's talk about Chennai, who are currently at the bottom of the table. बड़ा मुश्किल इनके लिए सीजन इस बार जा रहा है। Just one win for them, and I feel like even though उनके पास कुछ ऐसे परफॉर्मर्स हैं like नूर अहमद, जिन्होंने 10 विकेट्स लिए हैं अपने 4 मैचेस में, क्या लग रहा है इस बॉटम होल से निकलने का? अब क्या आखिरी तरीका रह गया है चेन्नई के पास, क्योंकि अब मुकाबला इतना सख्त हो चुका है that they cannot afford to keep this form going.
देखिए रोहा, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, दे जस्ट डोंट हैव द बैटिंग टू टू सर्वाइव द मॉडर्न डे डिमांड्स एंड द मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट। आप सिर्फ एक पावर हिटर, या चले अगर मैं धोनी को भी मान लूं पावर हिटर, तो यू हैव शिवम दुबे एंड धोनी। इसके अलावा कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनसे कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको 220 230 या 180 190 के ऊपर कंसिस्टेंटली रन्स करके दे सकते हैं? तो इस बैटिंग के साथ आई थिंक बहुत ही मुश्किल है। और एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है चेन्नई सुपर किंग्स। इनफैक्ट मोस्टली तो इनकी एग्जांपल दी जाती थी कि इस फ्रेंचाइज को देखो, जैसे ये खेलते हैं, प्लेयर्स को बैक करते हैं, एक अच्छा टीम एनवायरनमेंट है। बट आई थिंक अच्छी अच्छी टीम्स के ऊपर भी बुरा टाइम आता ही है। ऑस्ट्रेलिया जब बहुत डोमिनेट करती थी उनके ऊपर भी बुरा टाइम आया था, वेस्ट इंडीज के ऊपर आया था। तो आई थिंक मे बी शायद वो यही कहेंगे कि यार ये वन ऑफ था, और नेक्स्ट ईयर जो है हमने ये वाली गलतियां जो है वो रिपीट नहीं करनी। आधा जो आप टूर्नामेंट है वो तो आप ऑक्शन में जीतते हैं, तो उसके अंदर ही अगर आप अपनी बेसिस को कवर नहीं करेंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द टीम टू परफॉर्म। अच्छा, सीएसके के जो कोच है स्टीफन फ्लेमिंग, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक इस वक्त बयान दिया है। Okay, we're seeing a wave of young players in India that are just taking on the bowlers from ball one. Is that sustainable in tricky conditions? Uh, Something to ponder upon, क्योंकि अगर हम अभी भी आईपीएल में इनके यंग बैटर्स के स्ट्राइक रेट्स देखें, अब्दुल समद इज बैटिंग एट 222, प्रियांश आर्या इज बैटिंग ओवर 207, एंड अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, बहुत सारे नाम अभी ऐसे हैं जो कि हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हैं। बट ऑब्वियसली इसके ऊपर ये डिबेट भी आती है कि ये जब जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी, जब थोड़ा ट्रिकी होगा, जब आपको उस तरह से विकेट से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा बैटर्स को, जहाँ पे मूवमेंट होगा, जहाँ पे स्विंग होगा, जहाँ पे थोड़ा सा आप प्रेशर में भी आओगे, क्या ये हाई रिस्क क्रिकेट तब भी सस्टेनेबल है, तब भी चल सकेगी? हाउ मच डू यू एग्री विद दैट? बिकॉज in the past we've also seen England play this form of high risk cricket. उनकी white ball team ने इसके बहुत advantages भी reap किए, but then we also saw a dip coming in. So do you think कि Indian batters will need to readjust, recalibrate थोड़ा सा इसमें? How much do you think this is going to be difficult for them to sustain in the future? देखिए मेरा इसमें काउंटर क्वेश्चन ये है कि अगर हाई रिस्क क्रिकेट मुश्किल कंडीशंस में सस्टेनेबल नहीं है, तो क्या लो रिस्क क्रिकेट मुश्किल कंडीशंस में सस्टेनेबल है? हमने अभी इसी आईपीएल में एक मैच देखा जिसमें कि 110 या 115 रन थे जो कि डिफेंड हो गए, तो वहां पे तो लो रिस्क क्रिकेट खेल के भी रन नहीं हुए। और इंग्लैंड के ऊपर जो लोग बात करते थे, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के कैंप से ये बात हुई थी कि इंग्लैंड की ये अप्रोच सस्टेनेबल नहीं है जो हाई रिस्क क्रिकेट वाली है। उसके बाद दे वन द वर्ल्ड कप, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, दे वन द T20 वर्ल्ड कप। तो दो टाइटल्स तो वो जीत गए हैं। अब अगर करंटली उनके ऊपर डिप आया है तो इट कुड बी सम अदर फैक्टर्स। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपकी टीम के अंदर 5 6 या 7 8 बैटर्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे ही हाई रिस्क वाले हों। एक ऐसा बैटर हो सकता है या दो ऐसे बैटर्स हो सकते हैं जो कि दोनों तरह की गेम खेल सकें। जैसे कि इस टाइम मेरी नजर में जो एक बेस्ट एग्जांपल आती है वो श्रेयस अय्यर हैं। श्रेयस अय्यर अटैक भी कर सकते हैं और इनिंग्स को कैरी भी कर सकते हैं। जॉर्ज बटलर हैं, अभी उन्होंने 97 की है, वो अटैक भी कर सकते हैं, इनिंग्स को कैरी भी कर सकते हैं। एक दो प्लेयर्स का इस तरह का होना जरूरी है। बट बाकी अगर आपके 4 5 बैटर्स हैं जो कि हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बाकियों से ज्यादा ही होगी। अगर मुश्किल कंडीशंस में, लेट्स से कि मुश्किल कंडीशंस हैं और आपका 140 जो है वो विनिंग टोटल है, बट मुश्किल कंडीशंस में 140 करने के लिए भी आपको एक दो ऐसे प्लेयर्स चाहिए होंगे जो कि आके एंड पे थोड़ी सी गेम चेंजिंग इनिंग्स खेल सकें। तो आई थिंक एंड नजर बिल्कुल आती है कि यहाँ सस्टेनेबल पे है। पाकिस्तान के प्लेयर्स को अगर आप देखें, दे कैन लर्न अ लॉट। एंड हम देख रहे हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स अब हमारे सेटअप में आ रहे हैं जिनको जो इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं एंड हु आर प्लेइंग, हम ये वर्ड भी बड़ा आजकल यूज हो रहा है, पॉजिटिव क्रिकेट, जिसका आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, प्लेइंग पॉजिटिव क्रिकेट। बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम इट इज कि व्हेन यू टेक द सिचुएशन एंड यू try to get the best out of it and try to have that situation bring out the best in you, आप उसमें उस सिचुएशन पे ऐसे रिएक्ट करें जिस तरह आप अपनी नेचुरल गेम खेल रहे हैं, एंड दैट इज बेनिफिटिंग द टीम rather than going into your shell and just blocking and ducking, and आप
you can take on the situation in that way. So उस sense में we are getting to see players. Saim is one of those players. फखर ने उस पूरी चीज की जिम्मेदारी ली हुई है अभी हमारे बैटिंग ऑर्डर में. But you see the youngsters coming in now. Of course, it's too early, but Abdul Samad is one of those names as well. Abdullah Shafiq जो है उनका स्ट्राइक रेट भी अब बेहतर हो रहा है. But Saim really is top of that list. Even Mohammad Haris is in that list. ऐसे प्लेयर्स को कितना जरूरी है प्रोटेक्ट करना और उनको ये रियश्योरेंस देना कि इवन इफ यू आर प्लेइंग अ हाई रिस्क गेम, वी आर हियर, यू आर गोना हैव a few more than a few chances. And obviously there will come a time, आप स्टैट्स के बंदे हैं तो आप भी ये स्टैट्स के फॉर्म में बता सकते हैं कि उन पे उनको जब एक रन दिया जाएगा, देयर विल कम अ टाइम व्हेन दे विल मेक गुड एंड दे विल कंटिन्यू टू डिलीवर इन दैट सिचुएशन. ना कि आप उनको 3 मैच 4 मैच के बाद कहें कि अब आप बैठ जाएं और अब हम किसी और को ट्राई करते हैं. हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू टू गिव चांसेस टू दीज प्लेयर्स? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने जो साइम अयूब का नाम लिया, साइम अयूब को भी कोई 25-26 मैचेस लगे हैं टू प्रूव या हिज मेटल इन T20 इंटरनेशनल्स, और वो T20 इंटरनेशनल से ड्रॉप हो गए थे। उनका कमबैक इस वजह से हो गया कि उन्होंने वनडे क्रिकेट में एक दो अच्छी इनिंग्स खेल दी जो कि बहुत अग्रेसिव थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद या सेलेक्टर्स को एकदम से आइडिया हुआ कि हमने तो गलत प्लेयर को ड्रॉप कर दिया, इसको वापस लेकर आओ। देन T20 में उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो आपको मैं अभी ऑन टॉप ऑफ माई हेड, आप विल जैक्स को देख लें। आई थिंक 4 सेंचुरीज हैं उनकी T20 क्रिकेट में, बट इंटरनेशनल में अभी तक वो नहीं खुद को साबित कर सके। हैरी ब्रुक से जो है वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई अभी तक, फ्यूचर में हो जाएगी जितनी कि हम उनको डोमेस्टिक जो लीग्स हैं उसमें देखते हैं। देन आप लिम लिविंगस्टन ले लें, निकोलस पुरान एट एट पॉइंट उनकी कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी, वेस्ट इंडीज उनको ड्रॉप करने का सोच रहा था। आज वो दुनिया के अमंग में दुनिया के जो बेस्ट बैटर्स हैं, ही इज अमंग दोज। तो आई थिंक पेशेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली T20 में सिलेक्शंस को लेके। और हमारा अलमी ये है कि हम, जिस तरह हमने साजिद फरहान की बात की, 2018 का डेब्यू है, आज 2025 है, 7 सालों में 9 मैचेस खेले हैं। तो आप एक प्लेयर को कह रहे हैं कि तुमने आके, अभी उनके 50 छक्के हैं T20 क्रिकेट के अंदर 10 इनिंग्स में, और आप उनको ये बोलेंगे अब तुमने 50 छक्के इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मारने हैं लेकिन तुम्हें 9 मैचेस मिलेंगे 7 सालों में। तो आप खुद ही देख लेंगे, और वो भी एज एन ओपनर नहीं, कभी 4 पे, कभी 5 पे, कभी किसी पोजीशन पे। तो ऐसे तो फिर आपको जो है वो मगर रिजल्ट्स नहीं आपने मिलेंगे। तो अभी खुद भी कहा है कि साहिल फरहान को अभी जरूरत ही नहीं है टीम में लाने की क्योंकि नहीं, मैंने ऑलरेडी. मैंने एक एग्जांपल दी, मैंने एक बिल्कुल एग्जांपल दी है कि आप कह रहे हैं ट्वेंटी कि उनको टीम एटीन में में जब, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? नहीं, आई थिंक अभी जो है वो नहीं बनता, क्योंकि आप अभी खुद ही कह रही हैं कि तो साइम अयूब को जो है आपने मौका दिया है। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि 2018 में जब वो आए थे, तो तब अगर उनको कंसिस्टेंट, देखिए 2018 में साइम अयूब नहीं थे, फखर भी नहीं नहीं थे, बाबर आजम जो है इस तरह से एस्टेब्लिश नहीं हुए थे, रिजवान भी नहीं थे। तो अगर आप 2018 में उनको कंसिस्टेंट रन देते तो हो सकता है वो एस्टेब्लिश हो जाते तब तक। लेकिन अब आपके पास अगर फखर हैं, साइम हैं, मोहम्मद हारिस हैं, सलमान आगा हैं, तो आप, मेरा आपसे एक बड़ा हम्बल क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं कि आप साहिबजादा फरहान को इस कॉम्बिनेशन में कैसे लेकर आएंगी, और सलमान आगा कैप्टन है। यार अब यही तो हमें नहीं पता ना कि इनका प्लान क्या है. बाबर आजम है टीम में, रिजवान टीम में है नहीं है, बिकॉज यही दो प्लेयर्स हैं जिनकी जिनकी वजह से अभी टॉप ऑर्डर जो है वो इतना हेवीली क्राउडेड है. हमारे पास साइम देखिए, और मैं आई होप के बाबर आई आजम होप भी के है और बाबर रिजवान भी है. आई होप के बाबर आजम रन्स करें और वो टीम में हो, बट लेट्स एज्यूम के बाबर और रिजवान नहीं है, पाकिस्तान उनको रेस्ट करवा रहा है। फखर है आपके पास, साइम है, सलमान आगा है, हारिस है। अगेन माय हम्बल क्वेश्चन, वेयर डज साहिबजादा फरहान बैट? कैन वी गेट हिम वन डाउन एंड देन वी कैन सी, अगर हम थोड़ा सा अपनी बैटिंग को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें, वन डाउन भी अगर वो आ जाए, क्या लगता है कि देखिए, वन डाउन अगर कितना वो हम आएंगे, उनको वन डाउन वन डाउन कर सकते हैं? वन डाउन अगर वो आते हैं तो देन ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट मोहम्मद हारिस या सलमान आगा। तो And obviously आई that थिंक will इट्स mean that डिफिकल्ट। no Babar and no Rizwan. So that's something I am glad I don't have that headache right now. Okay, इनको कैसे सबको fit करना है टीम में. But Mazhar, it's a good headache to have, isn't it? क्योंकि now you have players on the bench. आपने भी कहा कि इनको स्क्वाड में आप शामिल कर लें, इनको रख लें. मे बी अगर किसी बैटर की फॉर्म में डिप आ रहा है या कोई किसी को हमने रेस्ट देना है, हमने कोई न्यू कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, सो मे बी साहिब फरहान विल, बट ऑब्वियसली ही विल नॉट बैट
down the order. He will not bat 4 5. That doesn't make any sense to anyone. And now that he's doing these runs, I feel like he has more of bargaining power than he had before. बट चलें, अब मज़ा थोड़ा सा एक अच्छी न्यूज़ पे भी आते हैं। बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम हैव क्वालिफाइड फॉर द विमेंस वर्ल्ड कप। एंड ऑफ कोर्स एक तो क्वालिफायर्स हम खेले, फिर हम अनबीटन रहे, so that really brings a lot of joy to the whole country, and we can't wait to see what the girls do in the World Cup. We hope that the same form continues. But the news from Pakistan is that Pakistan and Bangladesh both have qualified for the ICC Women's World Cup 2025. Mazhar, thoughts? तारीफ की जाए, पाकिस्तान ने जिस पैशन के साथ लेना है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट आई हैव टीम पाकिस्तान वुमेन प्ले इन सो मेनी इयर्स। और मैंने काफी जो है वो वुमेन्स के इवेंट्स और क्रिकेट बायलैटरल भी देखी है। आप ये देखेंगे, सबसे जो मुझे अच्छी चीज लगी, प्लेयर्स की फिटनेस। अभी आपको आइडिया होगा कि लाहौर में कोई अच्छा मौसम नहीं है, गर्मी शुरू हो चुकी है, और 50 ओवर्स में नॉर्मली पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। बट इसमें हमने देखा फातिमा सना, डायना बेग, पाकिस्तान ने ओवरऑल जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने 19 विकेट्स ली हैं, एंड दैट्स द मोस्ट दे हैव टेकन इन एनी इवेंट जिसमें के 5 से ज्यादा मैचेस ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था कि आप सिर्फ स्पिनर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे थे। देन हम कई बार बात कर चुके थे, भाई आलिया रियाज को ऊपर भेजें, ऊपर भेजें, ऊपर भेजें। आप देखें, जैसे ही वो नंबर 4 के ऊपर आई हैं, उन्होंने जो है वो 3 50s की हैं, और उनके ओवरऑल भी जो नंबर 4 के ऊपर जो उनके रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। एंड देन पाकिस्तान वन 5 गेम्स इन अ रो, जो कि पाकिस्तान की सेकंड लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है इन इन विमेन्स ओडीआईज। तो आई थिंक एक बहुत ही जो है ना वो आपको पॉजिटिव क्रिकेट देखने को मिली। एंड नाउ यू हैव 4 एशियन टीम्स इन द वर्ल्ड कप। बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका ऑलरेडी क्वालिफाइड है, इंडिया होस्ट है, वो भी हैं। तो ये आई थिंक एक एशियन रीजन के लिए भी बहुत एक पॉजिटिव साइन है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो 4 एशियन टीम्स होंगी इन द वर्ल्ड कप। और आई थिंक जिस तरीके से जो पाकिस्तान की जो कैप्टन है फातिमा सना, जबरदस्त एक कंप्लीटली सुपरस्टार, डिफरेंट टीम नजर आई है इस इवेंट के अंदर। सुपरस्टार। 12 तो विकेट्स आई उन्होंने थिंक ली थी आई 5 थिंक मैचेस में। और मजर उनकी तरफ से वो कप्तानी जो हमने देखी, जिस तरह वो फील्ड चेंजेस कर रही थी, जिस तरह वो अपने बॉलर्स को यूज कर रही थी, प्रेशर डाल रही थी, आई फील लाइक बड़ी देर के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में हमने एक फास्ट बॉलिंग कैप्टन ऐसे देखा है जो मतलब खूबसूरत, ब्यूटीफुल। एंड आई फील लाइक यही फॉर्म फातिमा सना, क्योंकि इस एज में उनके अंदर जो मैच्योरिटी है, उनकी गेम के अंदर, उनकी कप्तानी के अंदर, जब उनको कैप्टन बनाया गया, कुछ लोगों ने ये भी कहा था मे बी शी इज टू यंग, टू इनएक्सपीरियंस्ड, एंड आप उनको इतने बड़े बड़े चैलेंजेस पे भेज रहे हैं, आप उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। बट सो फार शी हैज ओनली शोन पॉजिटिव रिजल्ट्स, एंड वी कांट वेट टू सी व्हाट एल्स शी हैज इन स्टोर एंड हाउ शी ब्रिंग्स आउट द बेस्ट। हाँ, थोड़ा आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि हमारे पास शायद उस तरह से वो एक्सपीरियंस नहीं है टीम के अंदर। जब आप ऑब्वियसली निदा डार जैसे नाम आपके पास ना हो टीम में, उसको थोड़ा बहुत आप कहते हो कि यार क्या हम उन कंडीशंस में जहाँ थोड़ा ट्रिकी होता है, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है शायद। लेकिन अभी तक क्वालिफायर्स में हमने होम कंडीशंस में जिस तरह खेला है, वी कैन ओनली होप कि हम यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू करें। और श्रीलंका में क्योंकि हम मोस्ट लाइकली मजर खेल रहे होंगे, इंडिया में तो हम नहीं खेल रहे होंगे, तो क्या लगता है इन किन श्रीलंका के कंडीशंस में या जहां पे भी होता है न्यूट्रल वेन्यू पे, अम, किस तरह की कंडीशंस मिलेंगी पाकिस्तान को, और इसी स्क्वाड के साथ हम क्या अचीव कर सकेंगे वहां पे? देखिए, अभी तक न्यूट्रल वेन्यू जो है या वो अनाउंस तो नहीं हुआ, बट आई थिंक कहीं आसपास ही होगा, ज्यादा दूर तो नहीं होगा। यूएई हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है, जो भी है। उसमें ये है कि एशियन कंडीशंस होंगी, पाकिस्तान को सूट करती हैं। क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ अभी भी जो है वो स्पिनर्स ही हैं व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। और ऑब्वियसली स्लो लो पिचेस के ऊपर आपके बैट्समैन, आपके सॉरी आपके जो बैटर्स हैं वो भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर है वर्ल्ड कप, तो पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, इवन दो के रिसेंट दैट्स टाइम्स में ऑल्सो बिग पाकिस्तान सिर्फ। एडवांटेज टू हैव मजर, राइट? बिकॉज हमने भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये बात डिस्कस की थी कि इंडिया
only had to prepare for similar like एक यूए की कंडीशंस के लिए उन्होंने अपना स्क्वाड भी प्रिपरेशन भी उस तरह से की, स्क्वाड भी उनका उस तरह से था। तो एक इट्स अ गुड एडवांटेज टू हैव व्हेन यू नो कि आपने इन्हीं कंडीशंस में खेलना है। यू डोंट हैव टू ट्रैवल अराउंड अलॉट, आप रेस्टेड भी होगे, आपको पता भी है कि यही कंडीशंस हैं, और प्लस वो एशियन कंडीशंस होंगी तो दैट्स इवन बेटर फॉर पाकिस्तान। तो लेट्स होप मजहर के यही फॉर्म हम कंटिन्यू कर रखें आगे भी, एंड द गर्ल्स कीप ऑन डिलीवरिंग such wonderful results. But it's so amazing to see that we went unbeaten. And also congratulations to Bangladesh, their team, the way that they have performed. उनकी भी bowler performance दिखाई है. So it seemed like they were also very well accustomed to playing in these conditions. So good things happening for the Asian region, and I hope that this continues as well. This was our review, midweek review of the PSL, of the IPL women's qualifiers पे भी हमने बात की. So I hope you enjoyed watching cricket on loop. We will be back with more. अपना बहुत ख्याल रखें. Thank you for watching. Goodbye.